भारत में हाल ही में कुछ ऐसे खौफनाक मर्डर केस सामने आए हैं जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लेकिन आज का केस सिर्फ सनसनीखेज नहीं, बल्कि बेहद पेचीदा और चौंकाने वाला है। इस बार कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि इस केस में आरोपी शख्स एक साथ एक लड़की और उसकी मां दोनों के साथ रिश्ते में था। तो आखिर क्या है इस हत्या की पूरी साजिश? चलिए जानते हैं इस सनसनीखेज मामले की पूरी सच्चाई। आज की कहानी शुरू होती है 32 वर्षीय तेजेश्वर से, एक सीधा सादा युवक जिसने हाल ही में 23 साल की ऐश्वर्या से शादी की थी। तेजेश्वर एक लैंड सर्वेयर था, मेहनती और शांत स्वभाव का। दिसंबर में दोनों की सगाई हुई और मई में शादी की तारीख तय हुई। लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले ऐश्वर्या अचानक घर से गायब हो गई। 5 दिन बाद जब वो लौटी तो उसने बस इतना कहा कि वो एक दोस्त के घर थी। परिवार ने सवाल उठाए, लेकिन रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए शादी कर दी गई। लेकिन इस शादी के पीछे छुपा था एक ऐसा राज जो न सिर्फ रिश्तों की नींव को हिला देता है, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार करता है। क्योंकि शादी के बाद भी ऐश्वर्या का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और इसी रिश्ते ने तेजेश्वर की जिंदगी छीन ली। ऐश्वर्या का रिश्ता एक बैंकर थिरुमला राव से था, लेकिन ये कोई आम अफेयर नहीं था, क्योंकि वही थिरुमला राव ऐश्वर्या की मां सुजाता का भी प्रेमी था। जी हां, एक ही शख्स मां और बेटी दोनों के साथ रिश्ते में था। जब तेजेश्वर को अपनी पत्नी के बदलते व्यवहार और रहस्यमयी बातों पर शक हुआ, तो उसने सवाल उठाने शुरू किए। लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि वो जिन सवालों के जवाब ढूंढ रहा है, वो उसे उसकी मौत तक ले जाएंगे। जांच में एक एक परत खुलती गई और जो सच सामने आया वो रूह कंपा देने वाला था। ऐश्वर्या, उसकी मां सुजाता और थिरुमला राव तीनों ने मिलकर तेजेश्वर की हत्या की साजिश रची थी। फोन रिकॉर्ड्स की जांच में सामने आया कि ऐश्वर्या और थिरुमला राव के बीच करीब 2000 बार बातचीत हुई थी। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या ने तेजेश्वर की बाइक पर जीपीएस ट्रैकर लगवाया था, ताकि वो उसकी हर मूवमेंट पर नजर रख सके। और सबसे डरावनी बात यह थी कि तेजेश्वर को मारने की पहले भी कई नाकाम कोशिशें की जा चुकी थीं। ये कोई आवेश में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि महीनों से चल रही प्लानिंग का नतीजा था। फरमान जारी हो चुका था, तेजेश्वर को किसी भी हाल में खत्म करना था। थिरुमला राव ने 3 सुपारी किलर हायर किए और उन्हें 3 लाख रुपए में सौदा पक्का किया। उसके ड्राइवर ने भी इस खून की स्क्रिप्ट में अपना किरदार निभाया। 17 तारीख को ये लोग जमीन खरीदार बनकर तेजेश्वर से मिलने पहुंचे। तेजेश्वर एक लैंड सर्वेयर था। ऐसे ग्राहक उसके लिए रोज का काम थे, इसलिए उसे जरा भी शक नहीं हुआ। वो जैसे ही कार में बैठा, मौत उसका इंतजार कर रही थी। बंद दरवाजों के पीछे चाकुओं और धारदार हथियारों से उस पर हमला हुआ। उसका गला रेत दिया गया, बेरहमी से, बगैर किसी इंसानियत के। उसकी लाश को पास की नहर में फेंक दिया गया, जैसे वो कोई सबूत नहीं, बस एक बोझ था। लेकिन इस खून की सबसे खौफनाक परत तब सामने आती है जब हम ऐश्वर्या के व्यवहार को देखते हैं। हत्या के बाद वो घर में ऐसे पेश आई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, आंसुओं की एक बूंद नहीं। और जब तेजेश्वर का परिवार उसे ढूंढते हुए उसके पास आया, तो उसने ठंडी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। दरअसल प्लान ये था कि ऐश्वर्या तेजेश्वर को बाइक राइड पर ले जाने के बहाने निकालेगी और फिर अचानक खुद को किडनैप दिखाकर कहानी से खुद को बाहर कर लेगी, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसा हमने हाल ही में मेघालय हनीमून मर्डर केस में देखा था। लेकिन किस्मत ने एक मोड़ लिया। तेजेश्वर के ससुर ने उसकी बाइक को ऐश्वर्या के मायके के पास देखा। यहीं से जांच का पहिया घूमना शुरू हुआ और जैसे जैसे पुलिस ने परतें उधेड़ी, वो भयानक साजिश सामने आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अब तक इस केस में कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें ऐश्वर्या, उसकी मां सुजाता, प्रेमी थिरुमला राव और 3 सुपारी किलर शामिल हैं। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते, क्योंकि ये कोई इकलौता मामला नहीं है।
हाल के महीनों में भारत के अलग अलग कोनों से ऐसे ही कई खौफनाक मर्डर केस सामने आए हैं जिनमें एक पैटर्न साफ झलकता है। प्यार, फिर धोखा और आखिर में कत्ल। तेजेश्वर की हत्या का ये मामला जितना चौंकाने वाला है, उतना ही डरावना ये सच है कि ये एक पैटर्न का हिस्सा है। एक ऐसा पैटर्न जो लगातार भारत के अलग अलग कोनों में सामने आ रहा है। मार्च 2025, मेरठ। मुस्कान नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौर राजपूत को मौत के घाट उतार दिया। उसका शव टुकड़ों में काटकर सीमेंट के ड्रम में भर दिया गया। एक खौफनाक प्लान जिसे सुनकर रूह कांप जाए। फिर आया जून 2025 का मेघालय केस। सोनम नाम की एक महिला ने अपने पति राजा रघुवंशी को हनीमून ट्रिप के दौरान मरवा दिया, अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर। इन सभी मामलों में एक चीज कॉमन है, शादी, फिर धोखा और आखिर में मौत। अब सवाल उठता है, अगर कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती तो क्या मना करना इतना मुश्किल है? क्यों पहले शादी की जाती है और फिर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की जाती है? क्या ये बदलते समाज की सोच है? क्या रिश्ते अब बस नाम के रह गए हैं? या फिर हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इमोशनल डिस्कनेक्ट और सेल्फिश डिजायर्स इंसानियत से बड़ा हो गया है? अगर आपको ये केस शॉकिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर दें और इसे उन तक शेयर करें जिन्हें रिश्तों पर अब भी भरोसा है। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही सच्चे और अनसुलझे अपराधों की कहानियों को जानना, तो @खूनी फाइल्स को अभी सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक सतर्क रहिए और सोचते रहिए।